हेलो टॉपर्स। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस क्लैट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज मेडिकल नेग्लिजेंस से पीवाईक्यूज अगर हम चेक करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आज हम मेडिकल नेग्लिजेंस को फुल्ली कंप्लीट करेंगे, लाइक बेसिक से एडवांस तक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन। स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और हम देखते हैं अब आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने बता दिया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बिकॉज ये टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे फर्स्ट आता मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो देखो, मेडिकल नेग्लिजेंस मींस नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशन such as नर्सेज, हॉस्पिटल, पैथोलॉजिकल लैब, डॉक्टर एंड ऑल। ठीक है। इट मीन्स कि लाइक मेडिकल नेग्लिजेंस वो चीज होती है जो किसी मेडिकल साइड पे होती है। लाइक नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि अगर किसी डॉक्टर से कोई फॉल्ट हुई, या फिर किसी नर्स से कोई फॉल्ट हुआ, कोई हॉस्पिटल ने कोई ऐसी फॉल्ट कर दी, या फिर कोई पैथोलॉजिकल लैब जहाँ पे दवाइयाँ बनती है वहां पे कोई दिक्कत वैसे हुई, उसे बोलता है मेडिकल नेग्लिजेंस। वह अप्रोच इसका क्या होता है। तो while dealing the cases of medical negligence, the court adopt a little lenient approach, and that is because of the following reasons. Like आप लोग सभी को पता होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस में देखो, डॉक्टर के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो फिर यार वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, तो बड़े सीरियस केस को लेंगे नहीं। ठीक है। दैट्स वाई क्या करते हैं, तो इन्हें कुछ ऐसे छूट दी जाती है, लाइक हल्का लीनियंट चीजें रहती है। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है देयर इज अ ग्रेट डिग्री ऑफ रिस्क एंड फेल्योर अटैच विद एवरी मेडिकल प्रोसीड्यूर्स। लाइक देखो, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जो चीज मैंने अभी फिर से बताई थी कि बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, कोई सर्जरी कोई सर्जन परफॉर्म कर रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। उसके बाद मेडिकल फील्ड इज एवर ग्रोइंग एंड एवर एक्सपेंडिंग, लाइक वो चीज बढ़ते जा रही है। हम्म। उसका थर्ड पॉइंट है, इट इज सेड दैट अ सर्जन विद शेकी हैंड्स कैनॉट परफॉर्म अ गुड सर्जरी। If doctors are made liable for every small part, they would refrain for taking serious cases. Like मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि डॉक्टर के ऊपर इतना ज्यादा हम प्रेशर नहीं बना सकते। अगर हमने उतना ज्यादा प्रेशर बनाया तो बहुत ज्यादा सीरियस केसेस जो होते हैं वो डॉक्टर लेना बंद कर देंगे, बिकॉज उन्हें उस चीज का डर रहेगा कि अगर मान लो कुछ चूक हो गई ऐसी, ठीक है, तो फिर उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, उनकी करियर खतरे में आ जाएगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं। उसके बाद है ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ डॉक्टर। लाइक ड्यूटी क्या होती है डॉक्टर की। लाइक कैसे केयर किया जाता है। लाइक अ डॉक्टर ओज थ्री ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज पेशेंट। लाइक डॉक्टर जो है ना थ्री ड्यूटीज को करता है। लाइक ड्यूटी इन डिसाइडिंग वेदर टू टेक केयर ऑफ, लाइक देखो, इसका मतलब मैं इजिली आपको समझाता हूँ। देखो, डॉक्टर के क्या काम रहते हैं कि कोई पेशेंट है तो मान लो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसका केस लेना है या नहीं लेना है। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग हो गई कि उसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, कैसे उसका शेड्यूल होना चाहिए। ये चीज होती है ना डॉक्टर की, सबको पता होगा। वही चीज यहाँ पे भी गिवन है। ओके। हम्म। उसके बाद हम पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जिससे यार शायद बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके। तो क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय डॉक्टर। लाइक डॉक्टर से कोई ऐसी गलती जो हो जाती है। ओके। सो क्या होता है ये देखते हैं हम। द डॉक्टर वॉज नॉट स्किल्ड येट गिव द ट्रीटमेंट। लाइक देखो, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज इजी, लाइक इजी मेथड में, यहाँ से समझ नहीं भी आ सकता है तो मैं इजी समझाता हूँ। लाइक देखो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऐसे दिया, मान लो कोई कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब सबको पता होगा कि जो हार्ट की सर्जरी करता है। बट मान लो अगर उसे मैंने ब्रेन की सर्जरी करनी दी थी। ब्रेन की सर्जरी कौन करते हैं, कमेंट सेक्शन पे फट से बता देना आप लोग, ठीक, बता दो। बाकी देखो, ब्रेन की सर्जरी करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अब न्यूरोलॉजिस्ट का काम अगर कार्डियोलॉजिस्ट को हम दे देंगे तो फिर तो भाई गलती हो गई, सबको पता होगा। तो वही वाली चीज है कि द डॉक्टर वाज नॉट स्किल्ड फॉर अ पर्टिकुलर एट हैंड, लाइक अ न्यूरोलॉजिस्ट कंडक्टिंग कार्डियक सर्जरी। लाइक वही चीज हुई, न्यूरोलॉजिस्ट को हमने हार्ट की सर्जरी करनी दे दी। उसके बाद द डॉक्टर वाज नॉट स्किल्ड एट ऑल, लाइक क्वैक और अ सेल्फ स्टाइल डॉक्टर। लाइक हम गांव में देखते होंगे कुछ बंदे खुद ही बन जाते हैं डॉक्टर। लाइक उन्हें ना कोई डिग्री है ना उन्हें कुछ है, बट वो खुद ही का डॉक्टर बन जाएंगे। तो वो वाली चीज होती है। हाँ।
उसके बाद क्या आती है, द डॉक्टर वॉज स्किल्ड बट ही डिड नॉट एक्सरसाइज हिज स्किल। लाइक अगर आप लोग देखोगे तो डॉक्टर, इसका मतलब ये चीज हुआ, डॉक्टर है, बस उसमें डिग्री है बट उसने उस चीज को एक्सरसाइज नहीं कर रखा। लाइक मान लो कोई डॉक्टर है, मान लो सबको पता होगा कि अगर तबीयत खराब होती है तो हम पैरासिटामोल खाते हैं, बट एक चीज पता चला का, लाइक मैंने पैरासिटामोल की जगह कोई ऐसी मेडिसिन दे दी ना, ऐसी मेडिसिन दी जो कोई और डॉक्टर प्रेफर ही नहीं करेगा, तो वो भी चीज नेग्लिजेंस में आई। हम्म। इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस। ओके। हम्म। देखो इसके बाद क्या है, जो चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि डॉक्टर जनरली नॉट मेड लाइबल फॉर सिंपल नेग्लिजेंस, फॉर एग्जांपल एरर ऑफ जजमेंट या लैक ऑफ सिंपल केयर। लाइक डॉक्टर को जो है ना, मतलब लाइक डॉक्टर को छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो डॉक्टर को हम लाइबल नहीं बोल सकते, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज कि अगर हम छोटी मोटी चीज पे भी डॉक्टर को लाइबल बनाने लग गए तो फिर मतलब डॉक्टर केस लेने से डरने लगेंगे। लाइक कोई क्रिटिकल ऐसा केस आएगा तो जो चीज ठीक हो भी सकते हैं, डॉक्टर वो भी डर से मिलेंगे कि अगर कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया तो फिर उन्हें वो हो जाएगी, लाइक उनका करियर चला जाएगा। उसके बाद हम पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता कि इंजरी और हार्म टू पेशेंट। लाइक देखो, इसका मतलब देखो मैं इजीली आपको समझाता हूँ। लाइक देखो, अगर कोई डॉक्टर है, अब मान लो वो अपने साइड से सब कुछ सही कर रहा, फिर अगर किसी पेशेंट की जान चली गई तो फिर वहाँ डॉक्टर लायबल नहीं होगा। लाइक अगर कोई डॉक्टर कर रहा है कोई चीज़ बट उस टाइम पे वो सब कुछ सही कर रहा है बट फिर भी पेशेंट की जान चली गई, तो फिर डॉक्टर लायबल नहीं होगा। बट सेम केस हम यही लेते हैं कि डॉक्टर ने सही चीज़ नहीं करी, लाइक डॉक्टर ने ठीक से केयर नहीं करी। लाइक एक होता है कि मान लो चलो थोड़ा-मोड़ा मिस्टेक हुआ, बट एक चीज़ हुई कि उसने पूरा ही खत्म कर दिया, तो फिर वहाँ पे तो पनिशमेंट होगी ना, वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो उसी में 2 चीज़ आती है, लाइक क्रिमिनल और सिविल। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहोगे ना कि सिविल किसमें आता है ओम भैया और क्रिमिनल किसमें आता है? तो देखो सिविल केस वो चीज़ होती है जब छोटी-मोटी मिस्टेक ऐसे हुई है, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक नहीं हुआ, तो सिविल वो सिविल में आ जाता है मेडिकल। लाइक कंपनसेशन दे के हो जाती चीज़ें। बट वहीं पे वो चीज़ आ गई कि लाइक मान लो कोई पेशेंट की आपकी चूक की वज़ह से डेथ हो गई, लाइक छोटी-मोटी चूक चलती है, बट आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई। लाइक उसका मान लो हार्ट की सर्जरी करनी थी, आपने उसकी किडनी की सर्जरी कर दी, उसकी वज़ह से डेथ हो गई उसकी, वो चीज़ हो गई। तो उसमें इम्प्रिज़मेंट, जेल ही हो जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद क्या आता है, क्लासिकल केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ये आप लोग देख लेना, ठीक है? उतना तो इम्पोर्टेंट क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट अगर आगे देखोगे तो ये केसेस पता रहनी चाहिए। तो ये देख लो, तो यही चीज़ है और नीचे एक लाइन लिखी हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस का जो केस है ना, वो कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करा जाता है। लाइक अगर कोई सोच रहा है मैं क्रिमिनल कोर्ट में जाके फाइल करूँगा तो वो चीज़ नहीं होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस की चीज़ें कंज्यूमर कोर्ट में फाइल की जाती है। ओके। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। ओके। तो यही था आज की क्लास में, ठीक है? मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, ठीक है? अच्छे से सब्सक्राइब करो कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ और हम थोड़ा, मतलब इस साल लास्ट ईयर हमने 50 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिलवाया, बिकॉज़ हम पे उतने ज़्यादा स्टूडेंट थे ही नहीं। लाइक इस साल और स्टूडेंट आएँगे तो और ज़्यादा सिलेक्शन दिलवा देंगे हम, ठीक है? तो सब्सक्राइब लाइक कर देना चैनल को, और हमने कोर्स भी लॉन्च करा है, मीन्स करने जा रहे हैं, तो वो भी जॉइन कर सकते हो, काफ़ी लाइक कम कॉस्ट में है, ठीक है? और बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, आप लोगों को पता ही होगा टॉप मेंटोर्स देते हैं हमारे यहाँ पे एजुकेशन, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।